सभी साथियों का ANN नेटवर्क में तहे दिल से स्वागत है। साथियों, आप जिस खुशखबरी का इंतज़ार कर रहे थे, आखिरकार वो खुशखबरी आ गई। जी हाँ साथियों, आपके रिजल्ट की तिथि पर मोहर लग चुकी है, ठीक है ना। और अब आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे थे, वो घड़ी आज आ गई। हम किस पर बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं बिहार स्टाफ नर्स रिजल्ट 2025 के बारे में, ठीक है ना। और देखिए, हम जो कहते हैं वही होता है। कोर्ट का आदेश जारी। जी हाँ साथियों, कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है। सभी छात्रों में खुशी की लहर। कोर्ट ने विभाग को फटकारा। जी हाँ, सभी बच्चों को परेशान करने के लिए जो विभाग ने रणनीति बनाई थी, तो कोर्ट ने फटकार लगाई है विभाग को। और रिजल्ट की तिथि पर लग गई मोहर। छात्रों की हो गई जीत। वीडियो महत्वपूर्ण है, ज़रूर देखें, ठीक है ना। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ। पहली बात कि आपको वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। यदि स्किप करोगे तो अच्छे से नहीं समझ पाओगे। और दूसरी बात, आपको वीडियो पूरा देखना है, तभी आप अच्छे से समझोगे, है ना। और तीसरी, यदि आप ANN नेटवर्क पर पहली बार आए हैं, तो आप ANN नेटवर्क को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें भविष्य में गवर्नमेंट जॉब से संबंधित और सरकारी नौकरियों से संबंधित, बिहार स्टाफ नर्स रिजल्ट से संबंधित, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए साथियों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो देखिए, सबसे पहले मैं कमेंट पर थोड़ा नज़र डालता हूँ, बच्चे क्या क्या पूछते हैं। देखिए, आपका इंतज़ार था गुरुजी। थैंक यू बेटा। मैं आप देखिए, हम जो भी अपडेट देते हैं वो एकदम सटीक और एकदम सही देते हैं, इसलिए लाखों विद्यार्थियों का भरोसा हमारे ऊपर है। बच्चों, हम आपका भरोसा बिल्कुल भी टूटने नहीं देंगे। पहले बात आप ये समझ लीजिए, ठीक है ना। आप हम पर भरोसा करते हो, तो इसका मतलब ये है कि आपको हम कभी भी धोखा नहीं देंगे, और एकदम सटीक और एकदम सही जानकारी देता है ANN नेटवर्क। इसलिए आप ANN नेटवर्क को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना। भोलेनाथ करें आपका दिया हुआ ही कट ऑफ सही हो जाए, जैसा ALP में हुआ था गुरुजी। साथियों, हमने ALP की कट ऑफ बताई थी, और वो कट ऑफ सेम टू सेम वही कट ऑफ रही थी। तो बच्चों का भरोसा सिर्फ हम पर रहता है, तो रहेगा भी क्यों नहीं साथियों। हम ऐसे ही कोई कट ऑफ वट ऑफ कुछ नहीं बताते, उसका विश्लेषण करते हैं, गहन विश्लेषण करते हैं, तब जाके हम कोई जो आंकड़े आते हैं, तब विश्लेषण करने के बाद आप तक पहुंचाते हैं। तो बहुत मेहनत लगती है साथियों ये आंकड़े निकालने में। और दूसरा बच्चा कहता है कि भगवान करे आपका कट ऑफ सही हो जाए। बच्चों, जो हमने कट ऑफ बताया वही कट ऑफ रहेगी इस बार भी। आप देख लेना, 100% वही कट ऑफ रहेगी। एक आध अंक का फ़र्क रह सकता है, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा बच्चों। और लगभग थोड़े बहुत चांस ये भी हैं कि वही कट ऑफ रहे आपकी, ठीक है ना। वरना एक आध अंक का ही फ़र्क रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा। 100% कट ऑफ आपकी वही रहेगी। भगवान करे सर का बोला हुआ सच हो जाए। बेटा, सच में सच होगा, क्योंकि हम जो कहते हैं वो एकदम सही होता है ना। अब बात करते हैं BTSC स्टाफ नर्स भर्ती 2025 में कुल जो पद थे आपके, कितने थे बच्चे? 11,389। 11,389 टोटल पोस्ट थी आपकी, ठीक है ना। ये आपके टोटल पद थे 11,389। और ये कैटेगरी वाइज किस प्रकार से थे आपके? कैटेगरी वाइज आपके कुछ इस प्रकार से थे। जो अनरिजर्व्ड जनरल वाले बच्चे थे, उनके 3,134 3,134 पद थे, ठीक है ना। और अब बात करूं मैं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग वाले EWS वाले बच्चे, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, तो इनके जो थे 484 784 784 पद थे, ठीक है ना। और अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट SC वाले बच्चों की बात करूं तो मैं, आप देखोगे कि 2,853 इन बच्चों के पद थे, ठीक है ना। और अनुसूचित जनजाति ST वाले बच्चों की पदों की बात करें तो 121 पद थे। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग EBC के 3,117 पद थे, 3,117। और कोर्ट से क्या अपडेट आया?
कोर्ट की उस पर भी बात करेंगे। पहले आप इस भर्ती प्रक्रिया के बारे में देख लीजिए, क्योंकि जो बच्चे नए हैं वो भर्ती प्रक्रिया में के बारे में नहीं जानते, तो उन बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ कि इस प्रकार से आपके पूरा डाटा रहा था। फिर उसके बाद मैं बताता हूँ कोर्ट ने क्या गुड न्यूज़ दिया है आप सबको, ठीक है ना। तो वीडियो को पूरा देखें और देखें। जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग बीसी वाले बच्चे थे, जो उनके 933 रहे थे। और पिछड़ा वर्ग की महिलाएं, जो बीसी वाली महिलाएं थी, उनके कितने पद थे? 447, ठीक है ना। और इसके अलावा कुछ पद दिव्यांग पीडब्ल्यूडी और स्वतंत्रता सेनानी फ्रीडम फाइटर वाले बच्चों के लिए हैं, जो कि अलग से हैं, ठीक है ना। इन पदों में शामिल नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए, BTSC स्टाफ नर्स भर्ती 2025 में कुल 45,000 उम्मीदवारों ने परीक्षा दी है, लेकिन बच्चों फॉर्म कितने बच्चों ने भरा था? 95,648। 95,648 बच्चों ने इस फॉर्म को भरा था, लेकिन केवल 45,000 बच्चों ने ही पेपर दिया। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि आपका जो कंपटीशन है ना, वो सीधा सीधा आधा हो गया, ठीक है ना। जब आधा हो गया है तो ये समझ लीजिए आपकी कट ऑफ बहुत कम जाएगी इस बार, ठीक है ना। बहुत बड़ा कारण है आपकी कट ऑफ कम जाने का, यही कारण है आपका कि जो आधे से ज़्यादा बच्चों ने ये पेपर छोड़ दिया। और BTSC स्टाफ नर्स भर्ती के लिए आयोग ने न्यूनतम अंक निर्धारित किए गए हैं, जो उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा में पास होने के लिए प्राप्त करने होते हैं। ये अंक प्रत्येक कैटेगरी के लिए अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। ये आप अंक भी देखें, आपकी कैटेगरी के क्या अंक हैं, आपको कितने अंक लाने हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। न्यूनतम क्वालिफिकेशन क्या है कैटेगरी वाइज? तो देखिए साथियों, यदि मैं जनरल वाले बच्चों की बात करूं तो उन्हें 40% अंक चाहिए पास होने के लिए इस भर्ती में, ठीक है ना। और पिछड़ा वर्ग बैकवर्ड क्लासेस BC वाले बच्चों की बात करूं तो उनको 36.5% चाहिए, ठीक है ना। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग EBC वाले बच्चों की बात करूं तो मैं इन्हें 34% चाहिए, ठीक है ना। और अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति ST और महिला और दिव्यांग PWD वाले बच्चों को कितने परसेंट चाहिए? 32% अंक चाहिए, ठीक है ना। और संभावित कट ऑफ आपकी क्या जाएगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, अंतिम मेरिट सूची 100 अंकों में से तैयार की जाती है, जिसमें लिखित परीक्षा के 75 अंक और अनुभव के 25 अंक शामिल होंगे। इसलिए कट ऑफ का अनुमान लगाते समय दोनों कारकों को ध्यान में रखना जरूरी है। तो मैं बात करता हूँ जनरल वाले बच्चों की, जनरल वाले बच्चों की, सामान्य वर्ग वाले बच्चों की, उनके 39 से 42 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी, ठीक है ना। यदि इतने अंक आ रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अब बात करते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग OBC वाले बच्चों की, 35 से 37 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। और अब बात करते हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग EBC वाले बच्चों की कट ऑफ में 34 से 36। अब बात करते हैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग वाले बच्चों की कट ऑफ के बारे में, इनके 38 से 40 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। अब बात करते हैं अनुसूचित जाति 32 से 34 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी इनकी। अब बात करूं तो मैं अनुसूचित जनजाति ST वाले बच्चों की कट ऑफ के बारे में 31 से 33 के बीच में। महिला उम्मीदवारों की बात करूं तो इनकी रहेगी 31 से 33 के बीच में कट ऑफ, ठीक है ना। और दिव्यांगों की बात करूं तो मैं इनकी 23 से 32 के बीच में कट ऑफ रहेगी। और अब बात करूं मैं कि उसकी BTSC स्टाफ नर्स कोर्ट केस के, साथियों ये बहुत बड़ा मुद्दा है कोर्ट केस का। अब आप धैर्य बना कर रखें, और जो मैंने कहा कि गुड न्यूज़ क्या है, तो अब आपको पूरी वीडियो देखनी है। बिल्कुल, मैंने भर्ती के बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी। अब देखिए कोर्ट केस का क्या मामला है, अच्छे से देखिए, आराम से देखिए और धैर्य बना कर देखें, ठीक है ना। क्या गुड न्यूज़ है, नोटिफिकेशन के जरिए क्या गया है, सुनवाई क्या हुई है, तो सभी पर चर्चा करेंगे। वीडियो पूरा देखें, ठीक है ना। देखिए BTSC स्टाफ नर्स कोर्ट केस, पहले हम बात करते हैं मामला क्या है। मामले की मुख्य वजह देखिए, यह मामला मुख्य रूप से GNM जनरल नर्सिंग और BSc नर्सिंग उम्मीदवारों के बीच अधिकारों और योग्यताओं को लेकर है। GNM उम्मीदवारों का एक समूह यह तर्क दे रहा है कि भर्ती में उन्हें प्राथमिकता दी जानी चाहिए
वहीं बीएससी नर्सिंग के उम्मीदवार भी स्टाफ नर्स के पद के लिए अपनी योग्यता का दावा कर रही हैं। ये मामला है आपका, ठीक है ना, पहला मामला, ठीक है ना। इसे आप पढ़ें अच्छे से और फिर हम मामले को समझकर कोर्ट ने क्या आदेश दिए उनको जानेंगे, ठीक है ना। और देखिए कोर्ट में मामला क्यों पहुंचा। अब देखिए विज्ञापित शर्तों को चुनौती, यानी कि जो जब ये भर्ती आपकी निकली थी तो उसमें जो है ना, जो आपको कंडीशन दी गई थी, शर्तें दी गई थी, उनको विद्यार्थियों ने चुनौती दे दिया। देखिए कुछ उम्मीदवारों ने भर्ती के विज्ञापन में दी गई कुछ शर्तों को भेदभावपूर्ण बताते हुए कोर्ट में याचिका दायर की। आवेदन की अनुमति, कोर्ट ने इन उम्मीदवारों को भर्ती परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी, लेकिन यह स्पष्ट कर दिया कि उनकी नियुक्ति कोर्ट के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगी। और जीएनएम बनाम बीएससी नर्सिंग, यह केस जीएनएम और बीएससी नर्सिंग के बीच आरक्षण या प्राथमिकता के मुद्दे पर को लेकर आगे बढ़ रहा है, ठीक है ना। इसे भी आप अच्छे से पढ़ें आर्टिकल को, ठीक है ना। वर्तमान स्थिति क्या है। वर्तमान स्थिति बताने से पहले यदि आपने अभी तक ANN नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ANN नेटवर्क को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब देखिए यह मामला अभी पटना हाई कोर्ट में लंबित है। यह मामला अभी पटना हाई कोर्ट में लंबित है, ठीक है ना। इस केस की सुनवाई, देखिए इसे पढ़ें। इस केस की सुनवाई की अगली तारीखें लगातार मिलती रहती हैं। हाल ही में 20 अगस्त 2025 को सुनवाई होनी थी, लेकिन यह नहीं हो पाई। अब अगली सुनवाई की तारीख जो 27 अगस्त की थी वो हो गई है। और 27 अगस्त की सुनवाई में क्या कहा गया है और लास्ट अगली डेट क्या दी गई है, तो सब पर चर्चा करेंगे। देखिए कोर्ट के फैसले के आने के बाद ही अंतिम मेरिट लिस्ट और नियुक्ति पत्र नियुक्ति की प्रक्रिया चालू की जाएगी, ठीक है ना आपकी। अगर मामला पटना हाई कोर्ट में नहीं सुलझता है तो कुछ उम्मीदवारों ने इसे सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने की बात कही है, जिससे भर्ती प्रक्रिया में देरी हो सकती है। देखिए बच्चों का कहना है कि यदि ये हमारा पटना हाई कोर्ट में मामला नहीं सुना तो हम इसे हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे, ठीक है ना। और अब देखिए उम्मीदवारों का प्रभाव, इस कोर्ट केस के कारण भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगी हुई है, ठीक है ना। परिणाम घोषित होने में देरी हो रही है और हजारों योग्य उम्मीदवार अपनी नियुक्ति का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। संक्षेप में यह है कि मैं BTSC स्टाफ नर्स भर्ती का मामला GNM और BSc नर्सिंग उम्मीदवारों के बीच की योग्यता और प्राथमिकता के विवाद पर आधारित है और जब तक पटना हाई कोर्ट का अंतिम फैसला नहीं आ जाता तब तक नियुक्ति पत्र आगे नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है ना। अब देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, सबसे पहले आप ANN नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। यदि अभी आपने ANN नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ANN नेटवर्क को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है ना। अब मैं बात करता हूँ कि कब आएगा आपका रिजल्ट। तो देखिए मैं सीधे सीधे बात करूँगा कि आपकी कब इसका मामला सुलझेगा, ठीक है ना। मैं उल्ट फेर नहीं करूँगा कि जी ऐसे वो नहीं, मैं डायरेक्ट बात करूँगा आपकी, ठीक है ना, कब आपका मामला आ सकता है। तो देखिए सबसे पहले आप ANN नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। देखिए मैं आपको बता दूं, ठीक है ना, कि देखिए जो आपका कोर्ट केस है सितंबर का महीना पूरा का पूरा जाएगा आपका, ठीक है ना। पूरा का पूरा महीना जो है वो आपके कोर्ट केस में लगेगा। अब जो मैं बात करूं कि रिजल्ट कब आएगा आपका, तो मेरा रिजल्ट की मैं बात करूं तो आपका रिजल्ट जो है वो अक्टूबर के फर्स्ट वीक या फिर अक्टूबर के लास्ट वीक तक 100% आ जाएगा। तो किसी भी बात की आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है ना। और ANN नेटवर्क को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।